नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। पहली एन टर्मों का सम निकालने का फार्मूला मैं डेरिवेशन अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ। फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। इसके बेसिकली हम दो तरीके से फार्मूला निकालते हैं। एस एन, इसको एस एन के साथ लिखा जाता है। एन का मतलब फर्स्ट एन टर्म्स, ये बीच में से नहीं कहीं से भी सीक्वेंस है। एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये है बेटा, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टर्म इसका मतलब सम निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? एन की, ए की और किसकी? डी की। अगर मुझे तीन चीज़ें पता है, एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो मैं सम निकाल सकता हूँ। और दूसरा फार्मूला क्या था मेरे पास? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल को कई बार बेटा हम ए एन भी लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है। यहाँ ए एन आपको पता है, ए एन क्या होती थी? लास्ट टर्म होती थी। यहाँ पर मैंने ए एन की जगह पे क्या यूज़ कर दिया? एल यूज़ कर दिया। तो आप यहाँ पर ए प्लस एल भी कर सकते हैं। बेटा ये जो फार्मूले यूज़ करना है ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आंसर दोनों में सेम आएगा। देखो ये फार्मूला कब यूज़ किया जाता है जनरली? जब आपको एन पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो। फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो जनरली हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। और यहाँ पर अगर आपको लास्ट टर्म पता नहीं है तो मैं लास्ट टर्म नहीं निकालने के चक्कर में क्या करता हूँ, इस फार्मूले को यूज़ कर देता हूँ एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार फिर बेटा रिपीट कर रहा हूँ, दो फार्मूले हमारे जनरली। अगर आपको लास्ट टर्म पता नहीं है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर लास्ट टर्म पता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है फार्मूला? एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए, एन का पता होना चाहिए और किसका पता होना चाहिए? डी का। अगर ये फार्मूला यूज़ करना है तो यहाँ पर मुझे डी की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म और एन। तीन चीज़ें पता होगी तो मैं क्वेश्चन को क्या करूँगा? सॉल्व कर लूँगा। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है ये फार्मूला कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ये अपनी मेंटल एबिलिटी के, आपके मतलब कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ करोगे। बेटा एक्सरसाइज 5.3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है, मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, 3 आपको खुद करने हैं। यहाँ पर बोला फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। आपको सम निकालना है गिवन एपी का। हुज टर्म्स आर गिवन, ये आपको एपी दे रखी है, कहाँ तक निकालना है? 11 टर्म्स का। जनरली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सम निकालने के दो फार्मूले थे, किसको कहाँ पर यूज़ किया जाता था। यहाँ पर लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि मैं लास्ट टर्म नहीं निकाल सकता। मैं लास्ट टर्म निकाल सकता हूँ, कहाँ से? 11 से। A11 इसकी क्या होगी? लास्ट टर्म होगी। पर मेरा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो ऐसे निकालने का फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप फार्मूला यूज़ करोगे। इसका मतलब सम निकालने के लिए मुझे ए की जरूरत पड़ रही है, एन की और डी की। तो वो चीज़ें मुझे सारी यहाँ पर दे रखी हैं उसने। हेयर ए देखो, ए बेटा कितना था? 1/15, ठीक है। डी इक्वल टू कितना दे रखा आपको? डी उसने दे रखा। डी क्या आएगा? सक्सीडिंग से प्रोसीडिंग को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1/12 माइनस क्या आएगा? 1/15। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया? 1/60। तो ये डी की वैल्यू आपको मिल गई, ए आपको मिल गया, डी आपको मिल गया और एन आपको दे रखा है। एन कितना बोला? अप टू 11 टर्म। एन कहाँ तक है? 11 टर्म तक। इनके एन की वैल्यू कितनी है? 11 है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है सम। तो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया एस एन का फार्मूला क्या बताया? एन बाई टू ए, ये फार्मूला बताया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वी नो दैट। तो वी नो दैट क्या आएगा आपके पास? वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पर बेटा वैल्यू पुटअप करनी है। अगर आप वैल्यू पुटअप कर देते हो तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे आप लोग, उसने क्या बोला है? एन बाई टू S11, एन की जगह पे 11 आ गया। एन बाई टू, एन कितना था आपका बेटा? 11 था। 11 बाई टू ब्रैकेट 2a, 2 का 2 आ गया। ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 1/15
उसके बाद किसका साइन था, प्लस का, प्लस आ गया। n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू कितनी थी, 11 थी, 11 माइनस 1, और d की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 1/60। ये वैल्यू को ध्यान से पुट करना है, मेरी ब्रैकेट्स आ गई। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 11/2, 2/15 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 काट दिया ना बेटा। आप लोग यहाँ भी गलती करते हो, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी तब तक कटिंग नहीं होगी। प्लस यहाँ क्या आएगा आपके पास, 10/60, ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 1/2, ठीक है, 2/15 प्लस क्या आ गया, 1/6। अब पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, 11/2 आपका ऐसे ही बाहर चला रहेगा। यहाँ पर आपका क्या आ गया, एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा, 15 और 6 का 30 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5, ये आ गया मेरे पास 11/2 इंटू 9/30, ठीक है, 9/30। तो देखो कटिंग हो रही है तो कर लो, नहीं हो रही है तो मत करो। यहाँ आई थिंक कटिंग हो रही है, ठीक है। कैसे आएगा, 15 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 9, 3 अपॉन कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है जी। और तो कटिंग नहीं हो रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 33 अपॉन क्या आ गया, 20, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बाकी पार्ट्स बचे हैं वो आप लोगों ने सिमिलर वे में क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। वहाँ से एपी दे रखी है, एपी से आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, फिर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और एन आपको ऑलरेडी क्या किया, उसने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दे रखा है आपको, फाइंड द सम गिवन बिलो। आपको कुछ गिवन बिलो, आपको सीक्वेंस दे रखी है, आपको उसका सम निकालना है। सम प्लस का साइन दे रखा है, अगर ना भी बोला तो आपको सामने दिख रहा है कि प्लस 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 है, तो किसका सम निकालना मुझे, ये जो गिवन टर्म है इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। अब बेटा अगर देखो ये गिवन आपका आ जाएगा, गिवन ये आ गया यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आएगा आपका, -5, डी क्या आएगा, -8 -5। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, सक्सीडिंग से प्रोसीडिंग को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये आएगा -8 + 5 इक्वल टू क्या आ गया, -3। डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -3 आई। अब बेटा देखो यहाँ पर सम निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। अगर मैं जनरली फार्मूला यूज़ करूँगा Sn = n/2a + l, ये फार्मूला यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर a क्या थी, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, l क्या लास्ट टर्म भी मुझे पता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, n के ऊपर। अब मुझे n पता नहीं है, जब तक n, मुझे ये नहीं पता कि बेटे कितनी टर्में हैं, जब तक n नहीं निकलेगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहला काम क्या है, यहाँ से आपको n निकालना, पहला काम क्या है, n निकालना, क्योंकि फार्मूला लगाकर मैंने देख लिया कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। a मुझे पता था, ठीक है, -5, l या an मुझे पता था -230, d मैंने निकाल लिया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, n के ऊपर, n मुझे पता नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप पहले भी कर चुके बेटा, जैसे यहाँ पर 5 कोमा करके लिखा होता 230, तो इस टर्म को क्या मान लेते थे हम, an मान लेते थे। लेट an इक्वल टू क्या मान लेते हैं, -230, ठीक है जी। फार्मूला लगाओगे a + n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया, 230। a की वैल्यू पुट करो बेटा, कितनी थी, -5 + n-1, d की वैल्यू आपकी -3 थी। ब्रैकेट का यूज़ करना है, 230 ट्रांसपोज करो, -3, ठीक है, -3 n-1, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 230 है, ये माइनस का 230, और ये माइनस के प्लस के 5 हो गए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, -3 n-1 इक्वल टू -225, माइनस के साथ माइनस कट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो बेटा, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, n-1 इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 3, कटिंग कर दो, 75 आ गया, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 75 + 1, इनके n इक्वल टू कितना आ गया, 76। n कितना आ गया बेटा, 76। इसका मतलब ये जो टर्में लिखी हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 76 है। अब फार्मूले में देख लो, मुझे n चाहिए था, a चाहिए था, l चाहिए था। n मुझे पता है, n मैंने निकाल लिया 76, a मुझे पता है और लास्ट टर्म मुझे पता है। तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं हम। देयरफॉर वी नो दैट Sn = n/2a + l।
लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज़ कर दिया मैंने। अब n कितना आया था बेटा आपका 76 आया था, n की जगह 76 पुट कर दो, 76 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। a की वैल्यू देखो कितनी थी -5 प्लस l कितना था आपका माइनस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 230, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या था a की वैल्यू -5 लिखी हुई है, l कितना था आपका माइनस का 230, कटिंग करो इसकी, ये 38 आ जाएगा। करने के बाद आपके पास आ गया 38 इंटू ब्रैकेट में माइनस का 235। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -8930। ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो बेटा ये देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता थी, तो मैं Sn = n/2 a प्लस वाला फार्मूला यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर देखो a आपको पता था, l आपको पता था, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, सिर्फ n में। तो n मैंने कहाँ से निकाला, लास्ट टर्म का यूज़ करके। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में लगभग हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने n निकाला, ये इसको क्या मानकर, लास्ट टर्म मानकर मैंने n कैलकुलेट किया था। उसके बाद मैंने उसको क्या किया था, सिंप्लीफाई किया, n मिल गया। जब मैंने n कैलकुलेट किया तो मेरे पास 76 आया। उसके बाद मैंने वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लिया, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे, ये आप लोगों को करने हैं, ध्यान से करने हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।